स्टार्ट। यह धरती विभिन्न प्रकार के प्राणियों से भरी हुई है, जिनके रूप, रंग और गुण आपस में बिल्कुल अलहदा हैं। विराम। सभी अपना अपना महत्व रखते हैं और एक साथ मिलकर इस धरती को सुंदर बनाते हैं। विराम। इस धरती का अभिन्न अंग होने के कारण हमारा देश भी इन्हीं विविधताओं से भरा हुआ है। विराम। यहाँ लोगों, समुदायों, धर्म और संप्रदाय में व्यापक विविधता है और सबके अलग अलग तरह तरह के रीति रिवाज भी हैं। विराम। इन सबको देखकर आनंद के साथ साथ विस्मय भी होता है कि कैसे एक ही आबो हवा में इतनी सारी संस्कृतियां समान भाव से सांस लेती हैं। विराम। लेकिन सद्भाव की संस्कृति में एक सहज विभिन्नता से भरी इस दुनिया में दो चीजें हर जगह समान दिखती हैं। विराम। पैरा। दरअसल ये दो चीजें ही इस संपूर्ण सृष्टि के होने का कारक है। विराम। यूं कहें कि सृजन का आधार हैं। विराम। वे दो आधार हैं, स्त्री और पुरुष, जिनके बिना इस सृष्टि की कल्पना असंभव है और ये दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। विराम। जैसे हमारी दोनों आँखें हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। विराम। क्या हम चुनाव कर सकते हैं कि कौन सी आँख हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? विराम। इसका जवाब शायद हर व्यक्ति के लिए न ही होगा। विराम। हाँ, एक इंसान और इंसानी संवेदना के लिहाज से देखें तो इस मामले पर हमारा दुख हर हाल में दृष्टिबाधित लोगों के मुकाबले कम ही होगा। उनके जीवट के सामने हमारा संघर्ष कम ही होगा। विराम। पैरा। बहरहाल उदाहरण और प्रतीक के सहारे विचार की पटरी पर चलते हुए हम अपनी दोनों आँखों का ध्यान एक ही तरह से रखते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी ने एक आँख का श्रृंगार किया और एक आँख को यूं ही रहने दिया हो? विराम। इसका जवाब भी आमतौर पर नहीं में ही होगा। विराम। जब हम शरीर के अंगों में असमानता नहीं बरतते तो फिर समाज के दो समान रूप से महत्वपूर्ण अंगों में भेदभाव क्यों करते हैं? विराम। बेटे और बेटी हमारी इन्हीं दोनों आँखों की तरह समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। विराम। दोनों को ही जन्म लेने से लेकर जीवन के हर कदम पर आगे बढ़ाने और जीवन को सुंदर बनाने के अवसर प्राप्त करने का समान अधिकार है। विराम। फिर इसमें अंतर क्यों दिखता है? विराम। बेटियों के प्रति हमारी संवेदना बुझी बुझी सी क्यों नजर आती है? उसमें भी अगर दूसरी या तीसरी संतान बेटी आ जाए तो अचानक से सबके व्यवहार बदल से क्यों जाते हैं? पैरा। कहने को यह सामाजिक विषय पुराना जैसा
लगने लगा है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी बहुत सारे शिक्षित कहे जाने वाले लोग भी बेटे और बेटियों को लेकर इस तरह के आग्रहों से संचालित होते हैं। विराम। कुछ समय पहले एक परिचित के घर एक ही समय में नववधू का आगमन हुआ था और साथ ही उनकी बड़ी बहू को दूसरी संतान के रूप में भी बेटी हुई थी। विराम। बच्चे के जन्म की खबर सुनकर कुछ लोग बाहर से भी आए। विराम। उन्होंने नववधू को खूब सारे आशीष दिए। विराम। जल्दी ही पौत्र लाने का मनुहार भी किया। विराम। घर का माहौल बहुत अच्छा चल रहा था। विराम। तभी बड़ी बहू को अपनी दूसरी संतान को लेकर आने को कहा गया। विराम। वह खुशी खुशी अपनी बच्ची को लेकर बाहर आई। विराम। पहले तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे प्यार से गोद में उठाया। विराम। लेकिन फिर उस बच्ची को लकड़ी की बनी कुर्सी की कठोर सतह पर उपेक्षा से रखा गया। विराम।